किस तरह से आतंकी हमला जो हुआ है बारामूला में, उसके बाद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हलचल तेज हो गई है। बारामूला में सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में बीएसएफ के आईजी विकास चंद्रा ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि आतंकी भागने में कामयाब रहे हैं। यही आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया और आप लोगों ने कैसे रिटायलेट किया? हमारी एक कंपनी यहाँ रहती है और हम लोग जो यहाँ की सिक्योरिटी है वो शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे लड़के मोर्चे पे थे, जो झेलम के साथ लगा हुआ मोर्चा है उसके ऊपर थे। रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास उन्होंने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट, मुझे ऐसा लगा, हरकत उनको लगा कि है, अंधेरा था और वो निकल करके उन्होंने देखने की कोशिश की तो उनके ऊपर फायर आया। फायर का जवाब उन्होंने रिटेलिएट किया, बहुत बेहतर तरीके से रिटेलिएट किया। जो मिलिटेंट्स थे उनकी इच्छा थी कि शायद वो कैंपस के अंदर घुसे, लेकिन उसको इन्होंने अपने फायर से दबा दिया और काफी देर तक ये फायर चला। मिलिटेंट्स ने जो यूजीबीएल वगैरह लेके आए हुए थे, ग्रेनेड लॉन्चर्स, उन्होंने ग्रेनेड लॉन्च करने स्टार्ट किए। हमारे लड़कों ने भी जब देखा कि बंकर से लड़ाई लड़ना मुश्किल है, बाहर निकल के इनके साथ फाइट किया जाए, तो उसमें नितिन कुमार जो है वो बाहर निकल करके उसने फायरिंग स्टार्ट की और उस समय एक ग्रेनेड का जो स्प्लिंटर है वो उसके जांग में, ग्रोइन के इलाके में लगा, जिससे वो जख्मी हो गया। हालांकि वो फाइट करता रहा। इतने में जो आर्मी है उनका कैस्पर आया है, तकरीबन 5-7 मिनट के अंदर वो कैस्पर आ गया है और उसको, नितिन को वहां से उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर, उन्होंने बहुत जल्दी ही सारी कार्रवाई की। अनफॉर्चुनेटली नितिन का जो चोट था वो गहरा था। बेहद ही आमने सामने की फाइट रही है जो आप बता रहे हैं। कितने मिलिटेंट थे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि 4 से 6 की संख्या होती थी और सभी फिदाइन, जैसा आप भी बोल रहे हैं कि वो अंदर कर आने की कोशिश कर रहे थे, तो अलर्ट जो यहाँ पर था, तो उस वजह से एक बड़े हमले को टाला गया। जी हाँ, एक बहुत बड़े हमले को टाला गया। उनको कैंपस में घुसने नहीं दिया गया। जो लड़कों ने हमारे देखा है, जिनसे हमारी बातचीत हुई है रात के समय, जो उनका कहना है कि उन्होंने 2 मिलिटेंट्स को देखा है। अजम्पशन किया जा सकता है कि 2 उनके साथ और हो सकते हैं, बट वो अजम्पशन है। 2 मिलिटेंट के जो पुष्टि है वो हमारे लड़कों ने किया है। क्या मिलिटेंट सर मारे जा चुके हैं? मिलिटेंट कहाँ पे है, उस बारे में क्या जानकारी दे पाएंगे? डेड बॉडी कोई मिली नहीं है और ये हम नहीं कह सकते कि मिलिटेंट मारे गए हैं, बट ये जरूर मतलब कह सकते हैं चूंकि इन एब्सेंस ऑफ द डेड बॉडी एस्केप कर गए हैं। तो अभी भी सर इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि ये सर सूचना आ रही है कि आप लोगों को इनपुट है कि और भी इलाके में मिलिटेंट है और भी कोशिश कर सकते हैं हमले की। ये रिलेंटलेस और कांस्टेंट प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। थैंक यू। तो अभी भी ऑपरेशन जारी है, ये हम कह सकते हैं, कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन। यहाँ का जो ऑपरेशन है, जो इस कैंपस से रिलेटेड है, वो ऑपरेशन यहाँ पे खत्म हो गया है और बाकी आगे जो है वो कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, अंत में सर से केवल जानना चाहूंगा, कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कुछ जीपीएस और जो फेंस कटर है वो मिले हैं? जी हाँ, एक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक जीपीएस मिला है, एक कंपास भी मिला है, फेंस कटर भी मिला है। सो ये 3 चीजें जो है। तो देश के मिलिटेंट हो सकते हैं या लश्कर के सर? अब इतनी जल्दी हमसे ऐसी बात न करें, पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है ऑपरेशन, हालांकि जो एनकाउंटर का है वो क्लोज कर दिया गया है, लेकिन कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि इलाके में और भी मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, बारामूला, न्यूज 24।